अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कि मोहब्बत में नाकामी क्यों होती है और मोहब्बत में नाकामी के बाद क्या करना चाहिए, आफ्टर ब्रेकअप हमें क्या करना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे बात करना हर बंदा से समझता है कि ये पता नहीं इस पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन देखा जाए तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आजकल की यूथ और यंग जनरेशन के साथ ये मसला पेश आता है। बदकिस्मती से मोहब्बत के साथ हमने वो सलूक किया है कि जो कि नाकाबिले बयां है। मोहब्बत एक पकीज़ा चीज़ है और मोहब्बत का जो वसी चीज़ है, बहुत वसी है। मोहब्बत बाप के साथ भी हो सकती है, मोहब्बत अपने मिशन के साथ भी हो सकती है, लेकिन इसे हमने सिर्फ लोगों तक महदूद कर दिया कि लड़की और लड़के का जो चक्कर है वो मोहब्बत है। देखिए, पहली चीज़ मैं बता दूं कि मोहब्बत में नाकामी क्यों होती है। मोहब्बत में नाकामी की बड़ी वजह ये होती है कि जब हम किसी से रिलेशनशिप कायम कर ले होते हैं, मोस्टली जो रिलेशन होता है आपको पता है वो लड़की और लड़के का ही होता है ज़्यादातर। तो ये जो रिलेशन होता है ना नौजवानी की उम्र में, तो ये हम क्या करते हैं, हमारी कोई उस पर ठोस उसकी बेस नहीं होती, हमारा मकसद नहीं होता, हम नेगेटिविटी की बेस पे उसको शुरू कर रहे होते हैं। तो जिस चीज़ की बुनियादें कमज़ोर हों, जिस इमारत की बुनियादें कमज़ोर हों, बेस कमज़ोर हो, आप कैसे यकीन कर सकते हैं, आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कल कला को वो बड़ी हो के जो इमारत बनेगी वो कामयाब होगी। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और जो चीज़ है कि जब बंदा पैदा होता है तो उसको पैदा होने से लेकर नौजवानी तक या उसके होश संभालने तक जो माँ बाप इतनी इज्जत देते हैं उसको, उसे पता नहीं होता खाना क्या होता है, उसे पता नहीं होता पीना क्या होता है, पहनना क्या होता है। तो जो वालिदैन उसे इतनी मोहब्बत देते हैं, अगर बंदा उस मोहब्बत को भूल जाता है तो समझ लें कि वो शख्स आपकी मोहब्बत को कैसे याद रख सकता है, वो आपको कैसे याद रखता है। तो मोहब्बत में नाकामी की वजह यह है कि हमने लोगों को अपने आप पे मुसल्लत कर लिया होता है। वो लोग हमारी सोचों पे हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। वो लोगों को हमने इतनी उनकी केयर करते हैं कि हम अपनी केयर भूल जाते हैं, हमें अपना ख्याल तक नहीं रहता। देखें, कश्ती और पानी का जो रिलेशन है वो एक हद तक है। अगर कश्ती को पानी से इस कदर प्यार हो जाए तो वो तो उसमें डूब जाएगी, तो उसका तो अपना वजूद ही ख़त्म हो गया। हम क्या करते हैं, हम किसी में इतना गुम हो जाते हैं कि हमें अपने आप की फिक्र नहीं रहती। हम उसे ये साबित करवाना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं नहीं रह सकता। क्या किया आपने, उसको अपनी कमज़ोरी बता दी। आपने बता दिया कि आप फुली उस पर डिपेंडेंट हो, आपका अपना वजूद नहीं, आपने अपने वजूद को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसा करेंगे तो आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। क्या होगा, वो शख्स सोचेगा हाँ ये तो मुझ पे मरता है, ठीक है अब मैं इसको वो आपको सताना शुरू कर देगा। वो समझेगा कि यार अब ये मेरे शिकंजे में आ गया है, अब मैं इस पे हुकूमत करूंगा, वो जैसे चाहेगा वो आपको करना शुरू कर देगा, आपके साथ वैसा बिहेव करना शुरू कर देगा। तो मोहब्बत की जो मैंने वजह बताई कि नाकामी की वजह जो है वो आफ्टर ब्रेकअप क्या होता है कि हम उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। नाकामी चलो मैंने बता दी कि इन वजूहात की बिना पे होती है कि हम किसी को इस कदर ज़्यादा उसकी केयर करते हैं कि हमें अपनी केयर भूल जाती है, उसको अपनी सोचों पे मुसल्लत कर लेते हैं। देखें, जो शख्स आपको होता है ना वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता, और जिसने छोड़ना होता है, मैं एक मिसाल देता हूँ हमेशा कि अगर किसी ने आपका साथ निभाना होता है ना तो आपके अंदर 99 आपके अंदर गलतियां हैं और सिर्फ एक खूबी है, तो एक खूबी की वजह से भी आपके साथ निभा सकता है। और जिन्होंने छोड़ना होता है, अगर वो आपके अंदर 99 आपके अंदर खूबियां हैं तो एक खामी है, तो एक खामी को देखेगा, आपकी जो 99 आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको नहीं देखेगा, क्योंकि उसने आपको छोड़ना होता है। और अब ये जो बात है कि हमें नाकामी के बाद क्या करना है। देखिए, दुनिया का कोई भी जो इंसानी मोहब्बत है जो एक दूसरे को होती है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लिमिट, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है वो 1 साल 8 माह, मतलब 1.5 साल कह लें, 18 माह कह लें, इतनी होती है, मैक्सिमम इतनी होती है। ये साइकोलॉजिकल भी ये बात है। क्यों, अगर आप इस पे यहाँ पे एक बात करेंगे कि यार ये बात कैसे कर दी आपने कि इसकी एज जितनी होती है, लोगों की तो शादियां होती हैं, लोग शादियां करवाते हैं, उनकी लव मैरिज होती है, तो भाई वो मोहब्बत जो वो जिद में तब्दील हो चुकी होती है। क्यों, क्योंकि उसने कहा होता है यार मैंने इतना अरसा गुजारा, अब जैसा भी मैंने इसको ना मैंने जिद बना ली, कब मैंने इसे हासिल करके रहना है, वो क्या होती है, वो जिद बन जाती है। और आप देखते हैं कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो लव मैरिज होती है वो मोस्टली कामयाब नहीं होती। ये नहीं कि वो कामयाब मतलब होती ही नहीं है, नहीं, मोस्टली ऐसी होती है कि जो नहीं होती। मोस्टली हमें देखना पड़ता है कि वो मोहब्बत में जो शादी के बाद लव मैरिज वो मोहब्बत नहीं रहती, कामयाब हो भी जाती हैं, ये बात भी नहीं कि नहीं कामयाब होती। मैं ये बात आपकी तरफ जो आपको बताना चाहता हूँ, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो ये चीज़ है। और अगर आपको किसी शख्स से मोहब्बत है, आप किसी शख्स के अंदर आप समझते हैं कि वो आप उसके बगैर नहीं रह सकते, तो आप
को वो छोड़ जाता है, अब उसको हम क्या करते हैं, अब उसकी सोचों में गुम रहना शुरू हो जाते हैं, उसको याद करते हैं, हम परेशान होते रहते हैं कि यार क्या करें, वो शख्स बेहतर था। देखें, जब कोई शख्स आपको छोड़ के जाता है तो उसकी जगह एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, एक खला पैदा हो जाता है, और खला पूरा होना होता है। ठीक है, ग्राहम बेल ने कहा था, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जब एक हमारी जिंदगी में एक दरवाजा बंद हो रहा था तो हम बड़ा रोते हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं देखता कि एक दरवाजा जो बंद हो रहा है उसके बदले में जो दरवाजा ओपन हो रहा है वो कितना खुशियों वाला होगा, वो जो नया रास्ता हमें मिल रहा है वो कितना हमारे लिए खुशी का बायस होगा। नहीं, हम ये नहीं देखते, हम देखें कि जो शख्स हमें छोड़ गया हमें बस उसके पीछे रोते हैं। अब इसका हल क्या है? अगर कोई शख्स आपको छोड़ जाता है, आप मोहब्बत में आपको नाकामी हो जाती है, तो इसका हल ये है कि आप कवर हो सकते हैं। उसका दुरानिया मैक्सिमम आपको मैं बताऊं कि 6 माह, ये बात मैंने नहीं की, ये आप सर कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि 6 माह के अंदर वो बंदा कवर हो सकता है। अब उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको उससे टोटली डिस्कनेक्ट होना होगा उस शख्स से। देखिए कैसे, अब हम क्या करते हैं, कोई शख्स छोड़ा तो हम उसको सोचते रहते हैं, जबकि दूसरे शख्स को परवाह तक नहीं होती हमारी, उसे हमारा फिक्र तक नहीं होता, उसे कोई और मिल जाता है, लेकिन हम उसे सोचना शुरू करते हैं। कभी हम मैसेज निकाल के देखते हैं कि यार ये मेरी उसके साथ चैट थी, या मेरी बातें थी, या हम लेट नाइट ये हमारी चैट होती थी, तो क्या होता है कि हम उससे डिस्कनेक्ट नहीं होते। ऐसा करने से फिर आप कहें ना कि आप ठीक हो जाएंगे, तो वो समझ लें कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए ना, तो उसे कहें कि मेरे साथ ये मसला है, मुझे ये मेरा ब्रेकअप हो गया, तो आपको ये बात ज़रूर कहेगा कि आप ठीक हो सकते हैं अगर आप खुद होना चाहें। क्यों? उसे पता है कि ये एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम है, जब तक आप उसे खुद नहीं ठीक करना चाहेंगे तो वो ठीक नहीं हो सकता। और मैं यहाँ पर एक और अहम बात कर दूँ कि ये जो दुनिया की मोहब्बतें हैं, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि ये जो दुनिया की मोहब्बतें हैं ये रसवाई हैं, ये जलालत है। आप कोई भी रिलेशन उठा के देख लें, कितनी देर हमारा चलता है, क्योंकि हमने मोहब्बत को बदनाम किया हुआ है। मोहब्बत बड़ी पकीज़ा चीज़ है। अब जिसको एक दफ़ा मोहब्बत हो जाती है, फिर वो मोहब्बत अपनी शक्लें तब्दील करती रहती हैं। अब वो मोहब्बत आपको अपने मिशन के साथ हो सकती है, अगर तो आपको धोखा या आपका ब्रेक आपको अपने अल्लाह के साथ जोड़ता है, तो ये मोहब्बत बड़ी काम की मोहब्बत है, क्योंकि उसने आपको, अब देखे ना, बंदा सोचता है कि यार मैंने इसके साथ मोहब्बत की है तो इसने मुझे बेवफाई की है। कोई तो ऐसी ज़ात है ना जो वफा करने वाली ज़ात है, तो आप जो है ना लोगों के सामने आंसू बहाने के बजाय अपने अल्लाह के सामने आंसू बहाएं। तहज्जुद के वक्त उठे, बड़ा सरूर आएगा आपको जब आप अपने अल्लाह के सामने अर्ज़ करेंगे, मौला कि मैंने तेरे बंदों पे एतबार करके देख लिया, अब मैं गुनाहगार था, मेरी इतनी औकात नहीं थी, लेकिन अब मुझे ठोकर लग चुकी है, अब मैं तेरे दर पे आ गया हूँ, अब मुझे खैरात दे। तो यकीनन अल्लाह पाक आपको ज़रूर अपनी रहमत से नवाजेंगे, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ और कहता रहूँगा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा वसी है, हमारे वहम व गुमान से भी ज़्यादा वसी है। और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब कोई शख्स जाता है तो उसकी जगह खला पैदा हो जाता है, तो हो सकता है उससे बेहतर चीज़ आपको मिल जाए। आई नो कि आपको ऐसा फेस करना बड़ा मुश्किल लगेगा कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, एक दफ़ा झटका लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो रिकवर चीज़ होना शुरू हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो को मैं जो पैगाम देना चाहता था वो आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसे ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो समझते हैं कि अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, बस वो शख्स एक मेरी ज़िंदगी था। नहीं भाई, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।